Checkmate Plus, that comprises of Checkmate, 4 Checkmate books that cover the complete GS syllabus in one-pager notes. But this plus here is aimed for the math lectures. So guys, आज मैं यहां पर हूं कि आप लोगों को यह बताने के लिए that why math lectures. और सर मैं जब तक आपको नहीं समझा पाऊंगा जब तक आप मेंस पीवाईक्यूज नहीं देखोगे. अभी तक आप देखो एक बेसिक टॉपिक कवर करने का क्या सिस्टम है मेंस का. अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उस अबाउट में आप थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हो, फिर उसके बारे में नीड ऑफ दैट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक, देन उसके साथ कुछ उसके अचीवमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, और साथ में कुछ आपने केस स्टडीज देख ली, ज्यादा से ज्यादा आपने थोड़ा माइक्रो डायग्राम बना दिया. यही है, ये बिल्कुल करना है. ऐसा नहीं है कि सर ये चीज नहीं करनी, बिल्कुल करनी है. लिखने तो पॉइंट्स है ना अल्टीमेटली. बट यार अगर एक टॉपिक को मैंने दूसरे या तीसरे टॉपिक से लिंक कर दिया, विल आई बी एबल टू राइट दिस वे इन दिस पर्टिकुलर मैनर? ना. और आप हर मेंस में ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जिसमें आपकी एनालिटिकल लिंकेजेस पूछ रहे हैं. Let me show you the mains 2025 questions of GS paper 1, 2, 3, ताकि आपको आइडिया लगे that why this analytical understanding is important and why I'm insisting so much. There are reasons. एक तो मैं आपको बताऊंगा कि मेंस 2025 क्वेश्चंस क्लियरली डिमांड दैट, और 26 में भी ऐसा ही आने वाला है, मेंस 2026 में भी. लेकिन आप लोग सुधर नहीं रहे हो. पिछले साल भी मैंने आप लोग को बहुत फोकस किया कि भैया अगर पढ़ना है तो उनसे पढ़ो जो आपके एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करे, ना कि उनसे कि जो आपका यहां पे पॉलिटिकल के 1.2.3 पॉइंट, इकोनॉमी के 1.2.3 पॉइंट, सोशल के 1.2 पॉइंट. अरे यार तो उसमें एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग का है. नोट से अगर मेरे को ये नोट्स लेके मैं यहां पे आपको सिर्फ लिखता जाऊं, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी? कोई यूटिलिटी, कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूं? कोई भी नहीं. वैल्यू एडिशन तब होगा अगर वैल्यू एडिशन तब होगा जब जब मैं आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस सो मच, दैट बिल्डिंग दैट एनालिटिकल फ्रेमवर्क. इट्स नॉट गोइंग टू बी सिंपल गाइज, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी सिंपल. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. हमें एज अ टीचर हमें अपने कंफर्ट जोन से और बाहर आना पड़ेगा. देन दैट एनालिटिकल फ्रेमवर्क विल बी बिल्ट इन योर माइंड, जिससे आपके लिए चेकमेट को याद रखना इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू. बट देन अभी आप लोग मानोगे नहीं, आपको लगेगा यार सर तो ज्ञान दिए जा रहे हैं. लेट मी शो यू द मेंस 2025 क्वेश्चंस. GS1, ये GS1 के मैंने 2-3 उठा के दिखाए. सर हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? अब देखो, स्मार्ट सिटी इन इंडिया, ये आप अलग टॉपिक पढ़ते हो. इवन हमने भी चेकमेट में अलग दिया स्मार्ट सिटी इन इंडिया. क्लियर? उसमें आपने स्मार्ट सिटी क्या कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट सिटी के फैक्ट्स दे दिए हैं हमने, उसके अचीवमेंट्स दे दिए हैं कुछ, उसमें से एक आध छोटा सा पॉइंट हमने अर्बन पॉइंट का भी और जस्टिस का भी दिया हुआ. कोई इसमें डाउट नहीं. बट दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग टू यू कि चैलेंजेस बताओ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताओ, नथिंग लाइक दैट. अब इसको कैसे आंसर करोगे? तो जब तक अब आपको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अबाउट द स्मार्ट सिटी, और आई वुड से द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, द आइडिया ऑफ रर अर्बन, अगर आपको पूरा इंटरलिंक नहीं कर सकते हो, इट इज गोइंग टू डिफिकल्ट टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर. आप लोग को लगता होगा हाँ सर कुछ पॉइंट्स तो लिख के आ जाऊंगा, कुछ पॉइंट्स लिखने में और अच्छा स्कोर करने में जमीन आसमान का अंतर है. कुछ पॉइंट्स आज आपको ये लग रहा है कि मुझे अगर मार्क्स एनरिच करने हैं तो मार्क्स एनरिच करने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स और फैक्ट्स लिख के आ जाऊं. लेट मी टेल यू, 100 में से 90 स्टूडेंट्स आज वही लिख रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. The point is whether you have understood this question, whether you are link this smart city with the idea of urban poverty and distributive justice. If yes, then you will be able to answer. और अगर आप interlink नहीं कर पा रहे हो, then it is going to be difficult for you. और यहीं पे आ रहा है challenge. Not only that, just look at this. Trace India's consolidation process during early phase of independence. अब देखो ये डायरेक्ट है तो ये रिलेटिवली easier है, but
ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आपको ये नहीं पूछा होता, आपको खुद बताना होता कि अच्छा यार ये मेरे को इंडिया का कंसोलिडेशन प्रोसेस पूछ मतलब ट्रेस करना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दीज, वो तो दे दिया है। बट लुक एट दिस क्वेश्चन, सर डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर बेसिन विथ रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस। तो पॉपुलेशन कहां, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज कहां, है ना। अब जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अबाउट द गंगा प्लेन्स एरिया प्रॉपरली, हाउ विल यू बी एबल टू राइट दिस आंसर। कहां आपके चैलेंजेस लिख रहे हो, कहां आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख रहे हो, बताओ मुझे। मूविंग फॉरवर्ड, let me show you some GS2 questions. Look at this question. The question is on constitutional morality. But you see, explain the concept of constitutional morality and apply this topic to ensure balance between judicial independence and judicial accountability. लिख लो, अब आप अपना चैलेंजेस ले आओ। पता नहीं क्या कौन से चैलेंजेस लिखोगे, कौन सा वे फॉरवर्ड लिखोगे इसमें, बताओ मुझे। टेल मी। लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सर एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। ओ वाओ, आपको लगेगा सर ये तो चेकमेट में डायरेक्टली दिया है। यस आपको लगेगा क्योंकि हमने दिया हुआ एक्चुअल में, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये थोड़ी नहीं है कि इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस बताना है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, in the context of planned development, what is the evolving pattern of center state fiscal relations? आप करके बता दो। अब जिसके पास देखो पॉइंट्स, मैं आपको फिर बता रहा हूं, पॉइंट्स चेकमेट के बियॉन्ड कहीं नहीं जाने। क्या आप बोलो सर मैं इसके बियॉन्ड कोई पॉइंट, नॉट एट ऑल। फैक्ट, लेटेस्ट डाटा, अपडेटेड पॉइंट्स, नंबर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, एवरीथिंग इज देयर। इट्स ऑल अबाउट analytical understanding. How well you have understood this topic, how well you have understood the federalism, fiscal federalism, to be very specific in this question. अब आपको फिस्कल फेडरलिज्म की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आपको लगेगा चलो यार, लेकिन आप क्या पढ़ोगे, फिस्कल फेडरलिज्म के चैलेंजेस, फिस्कल फेडरलिज्म के वे फॉरवर्ड, फिस्कल फेडरलिज्म के स्टेप्स टेकन, पॉइंट्स उसी में से निकलेंगे। बट डायरेक्ट आपको हेडिंग पूछी गई इसमें ना, यू हैव टू आंसर इट, और उसके लिए चाहिए एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। नॉट जस्ट ओनली दिस, चाहे ये देखो जीएस पेपर 3 के दिखा देता हूं कुछ क्वेश्चन, ये देखो, ये इंडाइसेस जो प्री के इंडाइसेस है, प्री में पढ़ते हैं डेवलपमेंट चैप्टर पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इनइक्वालिटी एडजस्टेड, यू हैव टू कंपेयर और यू हैव टू आंसर दिस, व्हाई इज IHDI कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या आप चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ लिखोगे यहां पे, है ना, इंटरलिंकेज। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर गाइस। जस्ट लुक एट दिस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्रॉपिंग पैटर्न में, मैं आपको ऐसे फैक्टर्स दूंगा जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, ताकि कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो मिलेट्स का है, ऑयल सीड्स का है, वो पूरी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग दूंगा। सो माय पॉइंट हियर गाइस, व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज इज, आप लोग YouTube पे या कई जगह लेक्चर्स आप देखते हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या जस्ट आस्क योरसेल्फ, आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि कोई टॉपिक के आप पॉलिटिकल का ये पॉइंट, क्या वो पॉइंट लिखने के लिए आप क्लास जा रहे हो? अगर वो लिखने के लिए जा रहे हो तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं, 1700 रुपए में आपको 4 चेकमेट है, वो लेक्चर्स इसके आधा भी नहीं होगा। प्लीज डोंट डू दैट, सेव योर टाइम, फिर तो आप इसको रट दो। अगर आप लेक्चर्स जा रहे हो अपनी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ले, फिर चाहे कहीं पे भी हो, देन गो फॉर इट, कि यार मेरे को टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग हो, मेरे को इस टॉपिक को देखने का एक नजरिया बने, ना कि मेरे को सिर्फ पॉइंट्स लिखवाए जाए और देख के पॉइंट्स लिखवाया जाए, या मैं पीपीटी बना के लाया उस पॉइंट पे लाके और ये टिक लगवाया जाए। क्या फायदा उसका, आप मुझे बताओ ना। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, प्लीज इस बात को आप मान लो। आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ पॉइंट्स लिखने से मेंस होगा, नहीं, आप ये मेंस 2026 में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद आप फिर मेरे पास अप्रोच करना और बोलना सर आप सही थे
कि सर अब नेक्स्ट मेंस में एज तभी मिलेगा जब आपके एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और अगर वो नहीं अच्छी होगी तो पॉइंट सिर्फ याद करने से, उस डाटा देने से सिर्फ आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा. So this is the reason that why we are so much insisting about why these math lectures. ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है. But now here guys, what we are going to do. जैसे मैंने आपको बताया, just look at this one class. ये मेरा snippet है from this one particular math lecture. मैंने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक पर्टिकुलर 1 घंटे का ही लेक्चर लिया था फर्स्ट एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एंड मैंने जो मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये पूरे कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर दिया ताकि 4-5 वन पेजर का आपके पास एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग तैयार है. तो कभी आपसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछेगा, क्या डिफरेंस है, इट इज वेरी क्लियर. लेकिन इसका एक बेस रहना चाहिए ना, वो बेस मैंने यहां पे कवर करवाया. और कहां से स्टार्ट किया है? स्टेट ऑफ नेचर से. हाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्टेट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट. तो वेरी नाइसली वी हैव डिस्कस दैट आइडिया, डोंट वरी, वो आपको सब क्लासेस में चेकमेट प्लस में मिलेगा. आइडिया लाइन, जैसे मैथ जीएस पेपर 3 की बात करूं, एग्रीकल्चर के करीबन 35 वन पेजर्स, 35 वन पेजर्स में से मैं आपको 3 क्लास के अंदर पूरा एग्रीकल्चर का वन पेजर्स कवर करवा दूं. सर उसमें आप एक एक पॉइंट, ना, मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, है ना, लिखूंगा नहीं, यहां पे पॉइंट्स बता दूंगा और शायद आपको यहां पे कुछ चेकमेट में सामने रीड भी कर लूंगा. बट आइडिया लाइन हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इज, आई एम हियर टू बिल्ड दैट एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कि यार सर पूरे एग्रीकल्चर को आपने 3 लेक्चर में कैसे कन्वर्ट कर दिया. दैट शुड बी द मोमेंट. That is what I am going to create. Sir, economy, suppose disaster management, it will be done in one lecture. सिर्फ एक लेक्चर में आपका डिसास्टर. अच्छा सर, सब में मैथ नहीं लगता है तो सब में करने की भी जरूरत नहीं है. जैसे शायद साइंस टेक है, साइंस टेक में मैं मैथ आपको एक आध 2 जगह पे बताऊंगा, बट ज्यादा नहीं. द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि मैथ जो है साइंस टेक में इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है. साइंस टेक में ना जनरली 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें इतनी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं. तो जिसमें रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हमने हर जीएस पेपर में 12 to 15 लेक्चर्स प्लान किए, दैट गिविंग यू एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, दैट एनालिटिकल फ्रेमवर्क. एंड आई एम प्रीटी श्योर बाय नाउ कि आपको मेंस 2025 क्वेश्चंस देखने के बाद क्लियर हो चुका होगा कि सर मैथ लेक्चर्स की क्यों रिक्वायरमेंट है, एनालिटिकल फ्रेमवर्क की क्यों रिक्वायरमेंट है. व्हाई डू यू नीड एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, व्हाई डू यू नीड दैट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फिर आप वो कहीं से भी करो. I have no issues in that. Clear? So that's it guys. Going to see you, lot of you guys in our Checkmate Plus. Till then guys, take care, study well, all the best.